हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अच्छी खबरें आई हैं, पहले उन पर जिक्र कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अमेरिका की ग्लोबल डाटा इंटेलिजेंस की रेटिंग आई है, जिस रेटिंग में नरेंद्र मोदी को 68 अप्रूवल पॉइंट के साथ नंबर 1 पर रखा गया है। और जो पैरामीटर्स हैं इस रेटिंग के, वो हैं कि इन लीडर्स की कोरोना वायरस जो एक वैश्विक महामारी है उस पर इनकी काम करने की स्ट्रेटजीज क्या है, काम करने का तरीका क्या है, और लोगों को इनकी नीतियों पे कितना भरोसा है। उस हिसाब से 68 अप्रूवल पॉइंट के साथ नरेंद्र मोदी को नंबर 1 पर रखा गया है। और डोनाल्ड ट्रंप को -3 पॉइंट दिए किए, माफ़ कीजिएगा, -3 पॉइंट है उनके। तो ये बताता है, खासकर मोदी हिटर्स थोड़ी इस बात से उनको जलन मचेगी, लेकिन इस वक्त मोदी की जिस तरीके से नीतियां काम कर रही हैं, और जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स, जिस तरीके से हमारा प्रशासन, हमारे फोर्सेस हैं, हमारे पुलिस अफसर हैं, हमारे जवान हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, किसान हैं, जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं, और हम लोग जो हैं, क्योंकि इस चीज़ की हम इज्जत, इस चीज़ को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लॉकडाउन का हम सम्मान कर रहे हैं, ये भी एक टीम की तरह ही काम आता है, और ये भी एक टीम की तरह ही हमको देखा जा रहा है। जब मैं कहता हूँ कि हमें एज हमारा जो कंट्री है, हमारा देश के ऊपर जब नज़र रखी जा रही हैं कि इंडिया किस तरीके से उसका रवैया होता है, किस तरीके से इसकी नीतियाँ काम आती हैं, तो मैं झूठ नहीं कहता हूँ। WHO ने भी कहा है, हर कंट्री ने कहा है कि जिस तरीके से इंडिया काम करेगा इस पर, वो देखने लायक होगा, क्योंकि हम बहुत एग्जाम्पल हम बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं वर्ल्ड के लिए। और दूसरी खबर यह है कि अब जैसे गोवा है, और गोवा के बाद अब मणिपुर को भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि फ़िलहाल के लिए वो कोरोना मुक्त हो गया है, क्योंकि कोई भी एक्टिव केस अब मणिपुर में भी नहीं है। और ये सरकार, ये प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है, कि बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और मैं वीडियो पे आ जाऊँ अगर, तो वो भी इस बात से जुड़ी हुई है कि एक तरीके से सरकार, प्रशासन काम कर रहा है इन चीज़ों पर, और दूसरे तरीके की सरकार, जैसा आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वहाँ पे, और अर्नब गोस्वामी पे अटैक होना इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र अब वाकई में खतरे में है। ये JNU या ये जामिया इस्लाम यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोलने से लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। जब सच बोलने वाले पत्रकार जो है अर्नब गोस्वामी जैसे, इनके ऊपर जब अटैक होता है, तब लोकतंत्र खतरे में आता है। क्योंकि अगर एक इटली की जो मैडम है, उनको मैं बात कहूँ, अगर इटली की मैडम उनको कहा गया है, इस बात पे इतनी खफा हो गई कि उन पर अटैक करवाया गया है, जैसे बात सामने है कि यूथ कांग्रेस ने अटैक करवाया है, और अर्नब गोस्वामी बार बार ये बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी आपने मेरे पर अटैक कराया है, लेकिन वो आपकी तरह छोटे नहीं हैं। और कांग्रेस ने जो अटैक करवाया है, ये कांग्रेस की जो मानसिक दशा है, और जो उनका काम करने का तरीका रहा है इतने सालों में, 70 साल में, जिस तरीके से उन्होंने देश को बर्बाद किया है, उन्होंने इन्हीं नीतियों से इस देश को बर्बाद किया है। मतलब अगर आप इतनी छोटी सी बात पे, एक छोटे से प्रश्न पे आपको इतनी आग लग जाती है, तो बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस का अभी भी कहीं ना कहीं वजूद है इस देश के अंदर। बड़ी शर्म की बात है ये। लेकिन अब किसी भी सेकुलर, हमारे जितने भी हिंदुस्तान में सेकुलर लोग हैं, किसी का एक का भी ट्वीट नहीं आया, किसी ने अफसोस तक नहीं जताया है कि अर्नब गोस्वामी जैसे एक बड़ी पर्सनालिटी है, अर्नब गोस्वामी कोई छोटा शख्स नहीं है, इज़ अ बिग फिश, इज़ अ बिग पर्सनालिटी, उनके इंटरनेशनल फॉलोइंग्स है उनकी, और उन पर इतनी घटिया तरीके से उनके ऊपर अटैक करवाना। और सुनने में ये कोई लिक्विड भी उनके ऊपर फेंका गया था, शायद वो एसिड हो, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि शायद उनकी गाड़ी में फेंका गया तो गाड़ी का पेंट तक उतर गया उस लिक्विड से, तो शायद वो एसिड हो सकता है। जो भी है, जिस तरीके से इन्होंने अटैक करवाया है, ये कांग्रेस जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस ने कौन से देश को बनाया है हमको पता है, और कौन से देश का आशीर्वाद रहा है, कौन से देश पे आशीर्वाद रहा है कांग्रेस का, कौन से देश पे हाथ रहा है कांग्रेस का, ये हमको पता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर साधु संतों की हत्या पे एक ट्वीट ना करना
इतना सा सवाल पूछना अगर सोनिया गांधी को इतनी आग लगा सकता है, तो सोचे कि कांग्रेस की कितनी कितने कर्मकांड है, उनको पर अगर सवाल उठेंगे तो फिर तो आप में मेरे में से कोई नहीं बचेगा है। मतलब तबरीयत अंसारी पर तो फटाफट मैडम की उंगलियां चल जाती हैं, ट्वीट करने लग जाती हैं। अब क्या हो गया, इनको लौका मार गया क्या है। और इतनी सी बात है कि सोनिया गांधी को कुछ कह दो कि इटली वाली मैडम कह दिया अगर, तो क्या इनमें सुलगने की बात क्या है इसमें है। हम कहते थे इटली वाली मैडम, क्या हो गया आपको। मतलब कांग्रेस को कुछ कह दो तो उनको इतनी आग लग जाती है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस एक आतंकवादी संगठन है, और याद रखिएगा ये हिंदू आतंकवाद भी कांग्रेस का दिया हुआ शब्द है। ये शशि थरूर ही जिसकी जबान लड़खड़ाई थी, जिसने बीवी को मारा, ये वही आदमी है जिसने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया था है। ऐसे लोगों को अपने पार्टी में रख रखा है। ये बताता है कि कांग्रेस की मानसिक दशा कैसी है। सिर्फ देश के तोड़ने वाले लोगों को ये रखते हैं, जो देश की तोड़ने की बातें करता है उन पे ये हाथ रखते हैं, उनके साथ इनका हाथ रहता है। ये वो संगठन है। और याद रखिएगा ये कांग्रेस ने ही इस देश को बर्बाद किया है। और अगर हम कह देते हैं कि कांग्रेस ऐसी है कांग्रेस वैसी है, तो हमारा क्या उखाड़ लीजिएगा जब हम भी देखते हैं। मैं कहता हूँ कांग्रेस एक आतंकवादी संगठन है और सोनिया गांधी उसकी हेड है, हेड। समझ रही हैं आप। जाइए इटली, भागिए अपने बच्चों को लेके और दफा हो जाइए, और अपने उस 2 कौड़ी के चूतिया दामाद को भी लेके जाइए यहाँ से। समझ रहे, एक फ्रॉडिया, एक करप्ट दामाद जो है आपका, और आप कोई राजमाता नहीं है इस देश की। समझ रही हैं आप, बकवास करने आ जाती हैं यहाँ पे। आप ही एक वो ऐसी शख्स हैं जिनकी वजह से देश के प्रधानमंत्री तक का मजाक उड़ा था आपके राज में। कठपुतली नाम दिया गया था मनमोहन सिंह को आपके राज में, और जो सम्मान मनमोहन सिंह का होना चाहिए था सिर्फ आपके कारणवश नहीं हुआ। और जनरेशन आने वाली जनरेशन भी, और ये जनरेशन मुझे सवाल पूछती है कि क्यों वो हाथ बांध के चुप थे। इस तरह आपके कारण हुआ है। और अगर हम बोलते हैं कि आप हो एक देशद्रोही, कांग्रेस है एक देशद्रोही पार्टी, तो आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे मैं ज़रा देखता हूँ। आराम गोस्वामी पर अटैक करा के आप समझते हो कि आप बहुत 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 ज़्यादा जो है आपकी छवि अच्छी बन रही है, ये आपका नाम हो रहा है। एक सीट तक तो जीत नहीं पाते आप हैं, एक सीट नहीं जीत पाते आप दिल्ली इलेक्शन में। राहुल गांधी अपनी अमेठी से तो सीट बजा नहीं पाते हैं। ज़रा उसको लेके जाओ ना छोटू को यहाँ से, उसको बोलो जाके छोटा भीम देखे और अपनी औकात में रहे। समझ रहे हैं। और अब मैं अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आ जाऊँ, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को समझना चाहिए, उनको शायद याद नहीं है, उनको पता नहीं क्या है, 6,500 के करीब पॉजिटिव एक्टिव केस है इस वक्त महाराष्ट्र में। तो ज़रा उन पर ध्यान दो ना है। और इतनी क्या आग लग जाती है शिवसेना वालों को, अगर उनको अगर शिवसेना बोल दिया गया। नरेंद्र मोदी को तो इतनी गाली देते हो आप, है अनपढ़ है, गवार है, चाय बेचने वाला है जिहादी है, पता नहीं क्या क्या बोलते, आतंकवादी है। वो तो कुछ नहीं बोलते। जिस तरीके से ये शिवसेना वाले क्लब जाते हैं, अपने उस पर ध्यान दो ना जो तुम कर रहे हो हैं। 6,500 पॉजिटिव केसेस है। एक तरफ हमारे पास गोवा का एग्जाम्पल है, एक तरफ हमारा मणिपुर एग्जाम्पल है, एक तरफ महाराष्ट्र दिल्ली एग्जाम्पल है। अब दिल्ली में देख लीजिए 15 हॉटस्पॉट से शुरू हुआ था, 92 हॉटस्पॉट्स है। हम तो काबू में कर रहे हैं कोरोना वायरस। मतलब आप देखें कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड में तारीफ हो रही है, दूसरी तरफ जो है इस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां और इन नीतियों का मजाक उड़ाया जा रहा है इन प्रदेशों में। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये साजिश है या जान के करा जा रहा है, ये तो वही लोग जाने। और लेकिन अब दिल्ली वालों की बात कर दूँ कि अब जो उनको उम्मीद है कि अब भी वो फ्री चीज़ें मिला करेंगी, अब वो टाइम ख़त्म हो जाएगा जब उनको फ्री बिजली, फ्री पानी और ये फ्री वाईफाई सब कुछ मिला करेगा। अब कुछ भी नहीं होने वाला। अब साहब के दिल्ली वालों का हनीमून पीरियड जो है अब ख़त्म होने वाला है। और महाराष्ट्र वालों को बात कर दूँ कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं पर उन पर ध्यान दें। ये संतों की हत्या की वजह से, संतों की हत्या, स्पेशली संतों की हत्या करने के लिए लॉकडाउन का जो है वो नियम तोड़ा जाता है, लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जाता है। पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए हैं, उन पर सवाल उठाने वालों के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। तो ज़रा जो काम करने वाले हैं गवर्नमेंट को वो कहना चाहूँगा, पहले उन पे करें। ये शव हो वाकई में, तुम शव सेना हो, तुम मर चुकी हो। और हिंदुओं के वजह से, हिंदुओं जो तुमसे एक उम्मीद लगाता था, अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। और महाराष्ट्र भी अब दूसरा बंगाल बनेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ये याद रखिएगा आप लोग। एक तरफ एक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी हैं जी, लॉकडाउन में भी अपने बेटे की शादी अटेंड करते हैं। एक तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, अपने पिताजी की फ्यूनरल तक नहीं अटेंड कर पा रहे वो हैं।
सिर्फ लॉकडाउन की वजह से उन्होंने, इस चक्कर में हमने पिताजी की जो है वो फ्यूनरल तक नहीं अटेंड करी, सिर्फ इस लॉकडाउन के सम्मान के चक्कर में, लॉकडाउन की इज्जत करने के लिए, क्योंकि हमारी लिए भी है कोई जो लड़ रहा है, लेकिन उनके परिवार नहीं है, हमारे परिवार, हम अपने बच्चों की शादी अटेंड कर रहे हैं। और बीजेपी के कुछ जो छोटे मोटे कार्यकर्ता है उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सम्मान अगर देश में है तो नरेंद्र मोदी के और कुछ चेहरे ऐसे हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इनकी वजह से है। आप उनकी छवि ना खराब करें, जो आप अपने बर्थडे पार्टियां मना रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट आप वो ना करें, क्योंकि बीजेपी से देश ये उम्मीद नहीं करता है कि लॉकडाउन में अभी अच्छी खासी बर्थडे पार्टियां बन रही हैं जी, क्लब में पार्टियां हो रही हैं, तो ये बहुत गंदी बात है और बहुत ही बीजेपी से ये हम उम्मीद नहीं करते हैं। और शिवसेना को मैं कहना चाहूँगा कि 6,500 जो पॉजिटिव केसेस हैं वहाँ पे पहले उन पर काम करें। और हिंदुओं की हत्या तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं की हत्या कोई पहली बार तो नहीं हुई और आखिरी बार भी नहीं हुई है, लेकिन लॉकडाउन खुलने दीजिए, नहीं इस पर सरकार ने एक्शन लिया तो देखेगा। और हम कहते हैं खुले में, क्योंकि अब हमें भी धमकियाँ मिलती हैं यूट्यूबर्स को कि हम तुम उठा देंगे। तो मैं हरियाणा का हूँ और मैं सोनिया गांधी को खुले में कहता हूँ कि एक आतंकवादी संगठन है कांग्रेस, इटली वाली मैडम। हरियाणा का हूँ, दम है तो उठा के दिखाता हूँ, समझे? चलिए मैं चलता हूँ और आप लोग अपने, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के ऊपर जो मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि वीडियो बनाऊंगा, बट ये जो मुद्दा हुआ है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि पहले इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे लोग के रिएक्शन आ रहे थे और मुझे किसी ने कहा है कि, किसी ने नहीं मतलब बहुतों ने कहा है कि शारदा भैया ट्विटर पे भी आओ, क्योंकि ट्विटर पे बकवास करने वाले बहुत है, हमारे लोग कम हैं ट्विटर पे, तो आप ट्विटर पे आओ। तो मैं ये आपसे एक राय लेना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे कहें तो मैं भी ट्विटर पे आऊँ, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा जो है मुझे डीएम्स आ रहे हैं ट्विटर की वजह से, ट्विटर के ऊपर, माफ़ कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मेरी बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर होगी, और पाकिस्तान के ऊपर क्या हालात है जो पाकिस्तानी छुपा रहे हैं, लेकिन उनकी मीडिया ने वो सब उनकी पोल खोल रही है, और जो पाकिस्तानी हमारे देश का मजाक उड़ा रहे हैं और हमको बोल रहे हैं, और ख़ासकर वो जो 2 सरदार हैं, जो नकली सरदार हैं वो मुसलमान, पहले उनकी मैं बहनों को लड़ दूंगा उस वीडियो में। और जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप लोग ट्विटर पे आओ, तो ज़रा मैं उस बात पे आपका रिएक्शन आना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं बिल्कुल ट्विटर पे आऊँगा, लेकिन मैं ट्विटर पे आने मेरी शर्त यही होगी कि मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हूँगा। कड़क, जितने कड़क और कितने कठोर शब्दों में मैं अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ मैं उसी में उठाऊँगा। मैं वो अपना चेहरा बदल के या डिप्लोमेटिक बन के नहीं हो सकता। जो मेरा व्यक्तित्व है मैं इसी व्यक्तित्व के साथ ट्विटर पे आऊँगा, अगर आऊँगा तो ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे इस चीज़ के ज़रूर आंसर दें कि मैं ट्विटर पे आऊँ या नहीं। चलो दोस्तों, जय हिंद।